और बुलेटिन की शुरुआत में रुख कर लेते हैं बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पे हाईवे पर बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। तो ऐसी खबरें आई हैं कि वहां संदिग्ध फायरिंग की गई है। सुरक्षा बलों ने कॉम्बिंग शुरू कर दी इलाके की, और ऐसी खबरें हैं कि आतंकियों ने फायरिंग की थी और एक आतंकी मार गिरा गया है। बिल्कुल, और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फायरिंग की भी खबर है। अब तक इस एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बल अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बात छठ की। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासी दंगल मचा है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ नहीं मनाने का आदेश दिया है, जिस पर अब हाईकोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन बीजेपी लगातार छठ को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। कि बिहार यूपी की हार के चलते केजरीवाल छठ पर अटैक किए हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ नहीं करने देंगे और गाइडलाइन सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते हैं। तो बताएं, ये 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो कर ली थी? बोलो सीएम। इससे पहले छठ पूजा को लेकर कई और संस्थाओं ने भी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी खास तौर पर आक्रामक है। देखिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर एक प्रदर्शन किया है और उसमें मांग की कि दिल्ली में जो छठ पूजा पर आपने बैन लगाया वो बिल्कुल गलत है। अगर कोरोना की बात है तो आपने शराब की दुकानें खोली, आपने मार्केट खोले, आपने डीटीसी बसों में फुल कैपेसिटी अलाउ की। उस समय कोरोना की बात नहीं आई। आप अपनी प्रशासनिक क्षमता जो आपने लापरवाही बरती है उसमें उसकी नाकामी का ठीकरा आप त्योहार पर प्रतिबंध लगाकर करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तानाशाही रवैया। दिल्ली सरकार ने लोगों से घर में छठ मनाने की अपील की है और सार्वजनिक स्थानों पर इसके लिए पाबंदी का आदेश जारी किया है। देखो, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कोविड है और जिस तरह से हमने स्कूल बंद रखे हुए हैं, जिस तरह से हम और सारी चीज़ों को बंद रखे हुए हैं, शादी ब्याह में 50-50 लोगों की रेस्ट्रिक्शन तक लगी हुई है, वे बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पर रेस्ट्रिक्शंस लगी। तो अगर हमारी महिलाएं खासतौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है। दिल्ली में पूर्वांचल और बिहार के मतदाता सियासी तौर पर बेहद अहम है और छठ को लेकर सियासी घमासान भी इसी वजह से है। ऐसी ही सियासत मुंबई में भी नजर आई, जहां बीएमसी ने सार्वजनिक तौर पर छठ मनाने पर रोक लगाई है। छठ पूजा को अनुमति नकारने वाले शिवसेना की मुंबई महानगर पालिका और शिवसेना का राज्य सरकार का भारतीय जनता पार्टी कड़ा निषेध करती है। मैंने स्वयं छठ पूजा के लिए मुख्यमंत्री जी के पास बहुत समय के पहले अनुमति मांगी थी, लेकिन आइन दीपावली में वक्फ बोर्ड का किराया करोड़ों रुपए से बढ़ाया, मंदिर सबसे देरी से खुलवाए और अब छठ पूजा को भी अनुमति नकारी है। मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज विरोधी सरकार और मुंबई महानगर पालिका काम कर रही है। दिल्ली मुंबई के उलट यूपी में सरकार ने गाइडलाइंस के साथ छठ पूजा की अनुमति दी है, लेकिन सीएम योगी ने ट्वीट किया कि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, कमजोर हुआ है। बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। पूर्व के त्योहारों की भांति छठ भी घर पर ही मनाने का प्रयास करें। लेकिन दिल्ली के हालात देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कोई रिस्क नहीं लिया और छठ पूजा को लेकर अपने आदेश पर कायम है। हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्योहार परिवार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। छठ मनाने के लिए याचिका देने वाले पर कोर्ट ने टिप्पणी की, याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ हैं। और अब बात छठ पर मचे सियासी घमासान की। दिल्ली में छठ को लेकर मनोज तिवारी बेहद आक्रामक दिखे। यहां तक कि केजरीवाल के लिए अपशब्द भी उन्होंने लिखा है, देखिए जरा। और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मनोज तिवारी हमारे साथ में हैं। मनोज भैया, जिस तरह से बात करें हम छठ पूजा को लेकर, कोरोना का नाम लेकर अब रोक लगाने की बात केजरीवाल सरकार कर रही है, क्या ऐसे में लोग घर पे अब मनाएंगे? गड्ढा कहाँ खोदेंगे, पानी कहाँ से भरेंगे? जो एक सिंगल रूम में रह रहा है उनकी क्या व्यवस्था होगी? बीजेपी का क्या कुछ इस पर कदम
उठाएगी या क्या कुछ कहना है? देखिए, बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस कदम की घोर निंदा करती है। जितने कड़े से कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा कर रहे हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं, इस निर्णय का, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ खुला हुआ है, सिर्फ छठ माँ की पूजा को बैन को लेकर। केवल छठ माँ की पूजा पे ही बैन रखा जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी की एक दोहरी नीति है। खासतौर से ये छठ के आस्था को उसको चोट पहुंचा रहे हैं, जबकि इसी दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खुले हैं, इसी दिल्ली में शराब की दुकानें खुली हैं, इसी दिल्ली में दिवाली सार्वजनिक रूप से मना रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन छठ नहीं होने देंगे। अब बताओ, दिल्ली की गरीब महिलाएं, जो किराएदार हैं, जो लोग जिनके पास अपने घर में जगह नहीं है, और घर में छठ हो भी नहीं सकता ना। छठ तो स्वच्छता और शुद्धता का त्योहार है। घाट पे जाएंगे, थोड़ा सा खाली करेंगे, और ये तो स्वयं में सोशल डिस्टेंसिंग का त्योहार है। किसी से व्रती को टच नहीं होना चाहिए, प्रसाद टच नहीं होना चाहिए। तो अभी वही अरविंद केजरीवाल 24/7 रेस्टोरेंट खोलने के लिए, शराब बांटने के लिए और रेस्टोरेंट चलाने के लिए अपने से डायरेक्शन दे दिए। सिर्फ आपको छठ का त्योहार रोकना है। तब हमने कहा कि देखो भाई अरविंद केजरीवाल जी, अब आप अन्याय कर रहे हो, और इस अन्याय का पूरा दिल्ली वाकिफ हो चुकी है। अभी भी समय है, शाम तक डायरेक्शंस दें, जैसे 24 घंटे रेस्टोरेंट खुलवा रहे हैं। नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ करके इतने बड़े त्योहार का विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आज बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। दोपहर 3 बजे बंद हो जाएंगे मंदिर के कपाट। फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है, मंदिर को पूरा सजाया गया है, और इस सीजन में लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। और ये हर साल होता है, जब बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, जब ठंड बढ़ती है, तो बद्रीनाथ के कपाट जून जुलाई तक बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, और सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। इस बार हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार श्रद्धालु कम थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बर्फबारी के बीच भी दर्शन किए हैं। बिल्कुल, और आज दोपहर 3 बजे बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। उससे पहले मंदिर को फूलों से सजाया गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे। और आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हाल ही में बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर पलटवार करने में देर नहीं की। गंगा गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी, 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई। लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की, और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया। और वडोदरा में गो बैठक हुई है। गो बैठक से पहले हमारे संवाददाता ने बात की है, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कैसे संवर्धन करेंगे जानते हैं उसे। चौबे जी, सरकार आज मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि हम 22 तारीख को गौ कैबिनेट करने वाले हैं। क्या किस संदर्भों में कैसे देखें इसको हम? वास्तव में हमारी जो कल्पना थी वो द्वापर को लेकर थी कि जिस तरीके से गो अभ्यारण्य को लेकर जो मन में एक कल्पना आई कि वास्तव में अगर इस देश में शेर का अभ्यारण्य हो सकता है, हरिण का अभ्यारण्य हो सकता है, तो गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अभ्यारण्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो इस कल्पना को मुख्यमंत्री जी काफी दिनों से विचार कर रहे थे, और उसे धरातल पर लाने के लिए विश्व का ये पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में बना है। कामधेनु को अभ्यारण्य के नाम से इसे जानते हैं। शाजापुर जिले की सुशनेर की सरलरिया गांव में 983 हेक्टेयर में बना है, जिसमें वर्तमान में अभ्यारण्य चालू है और 4,500 गाय उसमें है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को इसके बाद भी मन में संतोष है नहीं।
नहीं, देखिए, जब आप गौ संरक्षण बोर्ड के अध्यक्ष थे उस समय इसकी शुरुआत हुई, तो अब उसके पीछे पीछे और क्या परिकल्पना है? मध्य प्रदेश सरकार और क्या करना चाहती है? वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार ये करना चाहती है कि जहां जहां भी गौशालाएं शासन की है, उन गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो सारे उपाय शासन करना चाहती है, जिससे गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, गायों का संरक्षण हो और अवैध रूप से जो गायों का परिवहन होता है वो परिवहन रोका जाए। तो इसके लिए भी मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने अपने कार्यकाल में एक ऐसा निर्णय लिया जिसको लेकर दिल्ली तक उन्होंने संघर्ष किया और गौ संवर्धन और संरक्षण को लेकर जो अधिनियम था उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। राजसात की कार्रवाई जैसी कार्रवाई भी होगी अगर कोई अवैध रूप से गौ को जो है तस्करी करेगा। दूसरा उसमें सजा का प्रावधान भी है। इन सब बातों को जो है शिवराज जी ने किया है और धरातल पर उतारा है, लेकिन उसको आगे और बढ़ाने के लिए पूरे देश भर में जो देशी गोवंश है, नस्ल की गाय है, वो भी अब बच जाएं, इस बात का भी प्रयास होगा और मध्य प्रदेश उसमें जो है देश का केंद्र बने, इसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी के मन में लगातार तड़प है और इसी को लेकर शायद वो इस कैबिनेट का आयोजन कर रहे हैं कि इस प्रकार से और भी काम। और अब बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात के वडोदरा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, रिपोर्ट देखिए आप। गुजरात के वडोदरा में वाघोडिया क्रॉसिंग हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 17 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट बनाने का फैसला किया है। इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर आगर मालवा में होगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट करके दी। राजधानी दिल्ली में बेकाबू हो रहे कोरोना के खिलाफ एनसीआर में एक्शन लिया जा रहा है। इसके लिए नोएडा बॉर्डर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। 5 एंट्री पॉइंट और 11 मेट्रो स्टेशनों पर दिल्ली से आने वाले लोगों की जांच हो रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस ने तीसरी बार समन भेजा है। 23 नवंबर तक पेश होने का आदेश दिया गया है। दोनों पर सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का आरोप है। नहाय खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना संकट को देखते हुए आयोजन पर कुछ पाबंदी लगाई गई है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थानीय लोगों ने छठ पर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति नहीं मिलने पर विरोध किया। लोगों ने नदी में सामूहिक रूप से खड़े होकर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। और बड़ी खबर का रुख कर लेते, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सेना ने बड़ा एनकाउंटर किया। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, नगरोटा टोल प्लाजा के पास सेना और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों में लगातार मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बल अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और अब तक 4 आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। और इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। देखिए कैसे एनकाउंटर वहां पर चल रहा है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। फिलहाल अब तक सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। चेकिंग के दौरान ये आतंकवादी गाड़ी में सवार होकर हाईवे से गुजर रहे थे, जिस दौरान टोल प्लाजा पर उनकी चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उन्होंने सेना के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और इस एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर हुए हैं। लगातार अभी भी एनकाउंटर जारी है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और लगातार मुठभेड़ जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको एनकाउंटर की तस्वीरें दिखा रहा है और सीधे चलते हैं अपने संवाददाता अजय जांडल के पास जो जम्मू से जुड़ चुके हैं। अजय, नई अपडेट क्या है? ये आतंकी किस संगठन से जुड़े हुए हैं और कौन सा इलाका है जहां पे एनकाउंटर किया गया इनका? देखिए, ये बन टोल प्लाजा का वही इलाका है जहां पर पहले भी 2 बार एनकाउंटर हो चुका है और नेशनल हाईवे पे है ये इलाका। आपको बताऊं, जैसे ये ट्रक वहां पहुंचा है, सुरक्षा बलों को पहले से जानकारी थी और इन विजुअल्स में देखा जा सकता है कि जैसे ही ट्रक से फायरिंग आई उसी समय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और तुरंत फायरिंग का जवाब दिया और यूबीजीएल से इस पूरे ट्रक संभाला और तुरंत फायरिंग का जवाब दिया और यूबीजीएल से इस पूरे ट्रक को उड़ा दिया है। और ट्रक का धमाका जो हुआ है वो कितना जोरदार था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके
तरीके का तैयारी सुरक्षा बलों ने पहले ही कर रखी थी। सुरक्षा बलों को जानकारी थी 3 से 4 आतंकी इस ट्रक में जम्मू से कश्मीर के लिए निकले हैं, जिसके बाद वहां पर कॉर्डन लगाया गया था और बन टोल प्लाजा पर उसी वक्त जब ये टेररिस्ट पहुंचे, जब इनको वहां पे कॉर्डन किया गया, इनको वहां पर रोका गया, तो टेररिस्ट ने ट्रक से फायरिंग शुरू कर दी। मगर जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने भी जो है इन पर कार्रवाई की और उसमें इन 4 आतंकियों को मार गिराया है। ये अभी तक सूचना मिल रही है और ये अजय एक सवाल मेरा है कि आतंकवादी हाईवे पे गाड़ी में सवार होकर आ रहे हैं, ये इंटेलिजेंस इनपुट का फेलियर नहीं है कि किसी को पता नहीं चला कि आतंकवादी खुलेआम हाईवे पे घूम रहे हैं और टोल प्लाजा पे जब चेकिंग हुई उस दौरान उन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद पता चला कि आतंकवादी आ रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं होता क्या है। ये हाईवे जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है। पहले जो इंसिडेंट हुए हैं उसमें भी ये पाया गया कि आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार से जो है यहां घुसपैठ करके आते हैं और फिर अपने जो कोरियर रहते हैं, अपने जो टाउट रहते हैं, उनके जरिए यहां से ट्रेवल करके हाईवे पे ट्रेवल करके ये कश्मीर के लिए जाते हैं। और जम्मू शहर में इनको स्पॉट करना, रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जरूर इसमें इंटेलिजेंट फेलियर इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जरूर उन्होंने 50 से 100 किलोमीटर का सफर कवर किया हो सकता है, मगर आप इस चीज को समझें कि इस दौरान इस इन बिटवीन जो है काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर इनको स्पॉट करना, रोकना और उसके बाद एनकाउंटर करना काफी मुश्किल हो सकता है। मगर अजय जरा ये बताइए कि क्या सुरक्षा बलों के पास पहले से इस तरीके का इनपुट था कि आतंकी घुस चुके हैं और वो भागने की फिराक में है? क्या इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और क्या अभी भी कुछ आतंकियों के और छिपे होने की कोई आशंका? बिल्कुल, ये पूरा इलाका अभी भी कॉर्डन में है। यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि ट्रक में जो सवार आतंकी थे वो तो यकीनन मारे जा चुके हैं, मगर अभी क्या कोई ट्रक से भाग चुका है वो भी इस चीज को सुनिश्चित करना है क्योंकि आसपास का जो इलाका है वो जंगल का इलाका है। वहां से अगर आतंकी निकल जाते हैं तो कहीं रिहायशी इलाके में कोई पनाह ले सकते हैं या फिर वहां पर किसी को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी झज्जर कोटली में जब एनकाउंटर हुआ था, ट्रक में सवार आतंकी वहां से भागे थे और उसके बाद उन्होंने सिविलियन जो है अजय आप हमारे साथ रहिएगा, आप हमारे साथ रहिएगा अजय, और इस पूरी घटना पे अपनी नजर बनाए रखिएगा। आप हमारे साथ रहिएगा, जल्द लौटते हैं। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पे सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। हाईवे पे नगरोटा टोल प्लाजा इलाका है जहां पे सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। आतंकी ट्रक में सवार होकर आए थे जिसे सेना ने उड़ा दिया है और हमारे संवाददाता अजय जांडिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आपसे मेरा सवाल है कि अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा था और ऐसी खबरें आ रही थी कि सेना फायरिंग की आड़ में, पाकिस्तानी सेना फायरिंग की आड़ में आतंकियों के घुसपैठ की साजिश को रच रही है। क्या इसे उसी घटना से जोड़कर देखना नहीं चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती रात हीरानगर सेक्टर जो पड़ता है वहां पर फायरिंग हुई है और वहां पिछले कई दिनों से फायरिंग चल रही थी। यही हाल जो है पुंछ और कुपवाड़ा जो एलओसी का इलाका है वहां पर भी है। तो यकीनन पाकिस्तान की तरफ से कवर फायर इसीलिए दिया जाता है ताकि आतंकियों को घुसपैठ की जाए। हमने 2 दिन पहले भी ये बताया था कि किस तरीके से 250 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड्स पे इंतजार कर रहे हैं घुसपैठ के लिए और उन्हीं आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर लगातार वहां पर मोर्चा रहते हैं और इस ताक में रहते हैं कि फायरिंग की आड़ में इन आतंकियों को घुसपैठ करवाई जाए। कई बार इन आतंकियों को मार भी गिराया गया है स्पॉट पे, मगर कई ऐसे आतंकी जो है वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो यकीनन इन आतंकियों को रोकने के लिए पूरे तरीके से तैयारी वहां की जाती है, मगर बहुत बड़ा बॉर्डर का इलाका है, बहुत बड़ा एलओसी का इलाका है, वहां से कई बार आतंकी घुसपैठ करके आते हैं, मगर उनसे निपटने के लिए इसी तरह से पीछे जो है सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। अजय जरा ये बताइए कि वहां पर अब डीडीसी के चुनाव होना है कश्मीर में और उस पर पाकिस्तान की नजर भी है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर भी आई थी कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हो, तो क्या उससे जोड़कर भी इसे देखा जाना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से डीडीसी इलेक्शन जो है यहां पे अनाउंस हुई उसके बाद से लगातार इनपुट मिल रहा था कि आतंकी इन चुनावों को जो है कहीं ना कहीं हैम्पर करने की कोशिश कर सकते हैं और पाकिस्तान को क्योंकि ये सूट नहीं करता है कि किसी भी तरीके से यहां पॉलिटिकल सेटअप या जो डेमोक्रेसी है उसे प्रिवेल करने दिया जाए, इसीलिए जब भी चुनाव होते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिशें तेज हो जाती है। इस बात का खुलासा हो पाया है कि ये जो आतंकी मारे गए हैं इनका ताल्लुक किस संगठन से है? इस बारे में कोई खबर मिल पाई है? इस बारे में कोई जानकारी आपके पास आई है क्या?
देखिए, अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, मगर जो सूत्रों का कहना है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर एलओसी के पार से जो आतंकी आते हैं वो जैश के हो सकते हैं। यहां पर आकर वो उनकी कोशिश जो होती है वो तो सुरक्षा बलों को निशाना बनाना, और उसके साथ साथ जो है यहां जम्मू कश्मीर में आपको बता दूं कि जो युवा हैं कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, उनको कहीं ना कहीं रिक्रूट करना आतंकी संगठनों में इनकी एक इस काम में उनको खासतौर पर भेजा जाता है कि वो इस काम को अंजाम दे सके। मगर अजय, आप साथ रहिएगा, अपने दर्शकों को एक बार दोबारा तस्वीरें दिखाते हैं, एनकाउंटर की तस्वीरें मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पे पीसीआर दिखाए इसको, कि किस तरह से उस इलाके में आप देख सकते हैं कि फायरिंग लगातार हो रही है। आप चिंगारियां देख सकते हैं। इसी गाड़ी में आतंकवादी सवार होकर आए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे एनकाउंटर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल, देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही है, जहां पहली तस्वीर में सुरक्षा बल पेट्रोलिंग कर रहे हैं और वहीं पर इसकी शिनाख्त इस ट्रक को रोका गया, और दूसरी तस्वीर देखिए सुरक्षा बलों ने उस पूरे ट्रक को ही उड़ा दिया जिस पर आतंकी सवार होकर जा रहे थे। रक्षक भेजो इधर। पूरा ऊपर भी खुली जाता है। गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे आतंकियों का एनकाउंटर किया है। सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। नगरोटा टोल प्लाजा वो इलाका है जहां से एनकाउंटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोलियों की आवाज आप साफ सुन सकते हैं। तस्वीर देखिए, दाईं तरफ जो टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीर दिख रही है उसमें लगातार सेना के जवान फायरिंग कर रहे हैं और इसी गाड़ी में आतंकी सवार होकर आए थे। शुरुआती जो खबरें हैं, हो सकता है कि आतंकी जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हों। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता अजय जांडिया लगातार जम्मू से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, सबसे बड़ी चीज यह है कि लगातार सीजफायर का उल्लंघन होता रहा और 2 दिन पहले दिल्ली में भी जैश के 2 आतंकी पकड़े गए थे। इसके अलावा इंटेलिजेंस इनपुट यह भी था कि मुंबई, चेन्नई, जयपुर, वाराणसी और मुजफ्फरनगर के इलाकों में आतंकी सक्रिय हुए हैं। इनके स्लीपर सेल लगातार एक्टिव हुए हैं। तो यह कहा जाए कि चुनाव का मौका है और जिस तरह से गुपकार संगठन को लेकर बयानबाजियां हो रही थी, जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां कश्मीर में हो रही हैं, तो शांति भंग तो करना ही चाहते हैं। क्योंकि अभी खबरें यह भी आई थी कि सेना, पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के साथ मिलकर कश्मीर में कुछ बड़ा प्लान कर रही है। क्या ये जो अभी ताजा कार्रवाई हो रही है, कैसे जोड़कर देख सकते हैं अजय? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से यहां पर डीडीसी चुनावों को जो है घोषित किया गया था, उसके बाद से ही ये साफ हो गया था कि यहां पर अब आने वाले दिनों में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो बढ़ जाएंगी। और दूसरी एक चीज और आप कहीं ना कहीं एक हमें समझनी होगी कि पाकिस्तान में जो हालात है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाते हैं कि जब भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी होती है, जब जिस तरीके से विपक्ष पाकिस्तान का जो है वो इमरान खान के खिलाफ हो चुका है, उसके बाद पाकिस्तान में जो जनता इमरान खान के खिलाफ ना हो जाए, इसीलिए जम्मू कश्मीर में इस तरह की आतंकी गतिविधियां तेज होना, बॉर्डर पर फायरिंग तेज होना, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है और ऐसा होता है पहले भी। और यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं उसका सीधा असर यहां जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात आईएसआई बनाना चाहती है जिससे पाकिस्तान सरकार जो है पाकिस्तानी जनता को यह बता सके कि वहां पर जो मौजूदा हालात हैं उसके बजाय कश्मीर में क्या चल रहा है वो ज्यादा बताया जाए। तो कहीं ना कहीं ये हालात जो है इसी तरीके से खराब होने की अंदेशा पहले से जताया जा रहा था, मगर सुरक्षा बलों ने पहले से इस चीज से निपटने के लिए कमर कस रखी है और लगातार इन चीजों को देखा जा रहा था कि जहां पर भी आतंकियों की होने की जानकारी मिलती थी वहां पर सुरक्षा बल जाते थे, वहां एनकाउंटर होता था, उनको मार गिराया जाता था। जरा ये बताइए कि अभी हाल ही में सुरक्षा बलों की ओर से पाकिस्तान में कार्रवाई की गई थी, पाकिस्तान के जिसमें 11 सैनिकों को मार गिराया गया था, जिनमें उनके कुछ कमांडर्स भी शामिल थे। क्या इसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ गई है? क्या इसके बाद पाकिस्तान और घुसपैठ की कोशिश में जो तेजी ला रहा है? देखिए, यकीन पाकिस्तान की तरफ से जब भी फायरिंग होती है उसका मकसद और सीधा तौर पे ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ यहां पे करवाई जा सके। बीते अगर 24 घंटों की बात करें तो 2 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। पुंछ के शाहपुर केरनी और नौशहरा का एलओसी का सेक्टर जो पड़ता है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें रिहायशी इलाकों और भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया गया है। तीसरी एक घटना जो है फायरिंग की हीरानगर सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर पर हुई है, जहां पर एक महिला जो है सिविलियन वो
जख्मी हुई है इस फायरिंग में, जो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से दिखाना चाहता हूं दर्शकों को एक बार फुल स्क्रीन पर मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं किस तरह से एनकाउंटर की तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज ने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे बड़ा एनकाउंटर किया है, सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज के पास हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, सेना ने इलाके की कॉम्बिंग शुरू कर दी है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी पे फायरिंग हो रही है। एमबिन सुनिए आप, गोलियों की साफ आवाज सुनाई दे रही है। ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰੇ ਸਾਈਡ ਬੈਗ सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे 4 आतंकी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। टोल प्लाजा पे उन्हें रोका गया। नगरोटा टोल प्लाजा वो इलाका है, वहां उनको रोका गया। जब उनकी जांच शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई, तो उन्होंने अचानक सेना पे फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बड़ा एनकाउंटर सेना ने किया है और पिछले 1 हफ्ते से लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा था और ऐसी खबरें थी कि सीजफायर के आड़ में पाकिस्तान आतंकियों को घाटी में घुसाने की कोशिश कर रहा है। जो शुरुआती खबर आ रही है उसके मुताबिक ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रख सकते हैं। हमारे साथ अजय जांडिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, इस बात की पुष्टि हो पाई है कि किस संगठन से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से लगातार आतंकी घुसपैठ की कोशिश हो रही है, बर्फ गिरनी शुरू हो गई घाटी में और यह कहा जाता है कि बर्फ गिरने से पहले आतंकी कोशिश करते हैं कि वो घाटी में दाखिल हो जाएं और कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है पाकिस्तान कश्मीर के लिए, घाटी के लिए। क्या यह खबर पुष्ट हो पाई है कि आतंकी किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि सुरक्षा बलों का पहला जो काम है इन आतंकियों को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना है। और आप इस चीज को समझिए कि सुबह जब एनकाउंटर 4:30 शुरू होता है, आईजी जम्मू जो है मुकेश कुमार, जो खुद लगभग 5 बजे के करीब जो है स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, जो जम्मू शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और वहां पर एनकाउंटर को खुद लीड कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने तैयारी कर रखी है। हम इस चीज को देखें, आज जम्मू श्रीनगर हाईवे पे हैं, ये इलाका नगरोटा का है, यहीं से कुछ दूरी पर एनकाउंटर चल रहा है और यहां पर आप देखेंगे तो पूरे तरीके से ट्रैफिक को रोका गया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी जैसे ही ट्रक में इसी हाईवे से सवार होकर इन्हीं इलाकों से होते हुए आगे ट्रक में सवार होकर पहुंचे हैं। जब एनकाउंटर शुरू हुआ उसके बाद से आप देखें तो पूरे हाईवे को बंद रखा गया है ताकि किसी भी तरह की सिविलियन कैजुअलिटी, सिविलियन जो है वहां पे नुकसान ना हो। और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को पूरे तरीके से जो है वो तेज किया है। और ये आप देखें कि विजुअल जो हम चला रहे हैं उसमें साफ दिखता है कि किस तरीके से इस ट्रक में, क्योंकि पुख्ता जानकारी थी कि इस ट्रक में आतंकी सवार हैं, जैसे ही ट्रक वहां पहुंचा ट्रक से फायरिंग शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने किसी तरह से कोई भी रिस्क लेने से बेटर ये समझा कि इन आतंकियों को वहीं खत्म किया जाए, इसलिए एक बड़ा धमाका जो हमें दिख रहा है वो यूबीजीएल एक फायर किया गया था, जो क्योंकि ट्रक के कंटेनर जो पीछे रहता है उसमें ये आतंकी सवार थे, वहां पे कैविटीज बनाई रहती है और वहीं पर छुपकर ये आतंकी आगे कश्मीर के लिए जाने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। ट्रक में आग लग गई थी जब यूबीजीएल फायर किया गया था, उसके बाद विजुअल हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रक में आग की लपटें निकल रही थी। शायद इसी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे फायर टेंडर की गाड़ियों को भी अब स्पॉट पे भेजा जा रहा है ताकि उस ट्रक में उस आग को बुझाकर उसमें बॉडीज को रिकवर किया जाए और उसके बाद जो है इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर गाड़ी में जो ट्रक था उसमें कौन कौन लोग और थे, उनमें क्या सामान असला बारूद था, इन सब चीजों को भी कहीं ना कहीं जो है वो सुनिश्चित करना है। तो इसीलिए इस वक्त जो स्पॉट है उस स्पॉट पे पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है और पूरे इलाके में लगभग 1 से 2 किलोमीटर। अच्छा, जरा ये भी बताइए, क्या सेना अकेले ये जो सर्च ऑपरेशन है चला रही है या फिर इसमें सीआरपीएफ को भी शामिल किया गया है? क्या ये ज्वाइंट ऑपरेशन है? और इसके अलावा क्या आसपास के एरियाज को भी खाली कराया गया है? आसपास के एरिया में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है?
देखिए, यकीनन एक जॉइंट ऑपरेशन ये है और यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ जो है ये तीनों इस ऑपरेशन में हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है बन टोल प्लाजा पे सीआरपीएफ की तैनाती पहले से रहती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस को ये पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इस ट्रक को जो है स्पॉट वहां पे किया और उसके बाद एनकाउंटर चलाया। तो एक जॉइंट एफर्ट है पूरी तीनों सुरक्षा बलों का, सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। और जल्द से जल्द उनकी जो है कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए और इसमें छुपे हुए आतंकी जो है उनको मार गिराए गए हैं। उनमें उनसे जो रिकवरीज हैं वो किस संगठन से थे, क्या क्या चीजें इनके पास थी, किस तरह का असला ये लेकर आप नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए पूरी खबर पे। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू श्रीनगर से आ रही है, जहां पे सेना ने आतंकियों को मार गिराया, 4 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ है। सबसे पहले ये तस्वीर इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और देखिए किस तरीके से आपको गोलियों की तड़तड़ाहट साफ तौर पर सुनाई दे रही होगी। और लगातार हम आपको सुबह 5 बजे से ये खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पे सेना ने अपने एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे संवाददाता जानजा लगातार जम्मू से हमें इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। नगरोटा टोल प्लाजा का वो इलाका है जहां आतंकियों से मुठभेड़ हुई सेना के बीच में। हाईवे पर ये 4 आतंकी गाड़ी में सवार होकर आ रहे थे। टोल प्लाजा में इन्हें रोका गया, इनकी चेकिंग की गई और जिस वक्त चेकिंग की जा रही थी उस वक्त इन्होंने सेना पर फायरिंग खोल दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने इन्हें मार गिराया है और शुरुआती जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक ये 4 आतंकी जैश से जुड़े हो सकते हैं। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को 2 दिन पहले दिल्ली से भी गिरफ्तार किया गया था और ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट थे कि ठंड शुरू होने से पहले ही कुछ आतंकी संगठन पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 1 महीने से लगातार सेना जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों का एनकाउंटर कर रही थी, जिसकी वजह से